नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। विद्यार्थियों, आज आप लोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स को अच्छी प्रकार से समझेंगे। विद्यार्थियों, ऑक्सिलियरी वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो आप लोग प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स को पहले अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में आप लोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो विद्यार्थियों, ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होती हैं, एक बार इसे पुनः समझ लें। एन ऑक्सिलियरी इज ए वर्ब यूज्ड टू फॉर्म द टेंसेस, मूड्स, वॉइसेस एटसेट्रा ऑफ अदर वर्ब्स। तो विद्यार्थियों, अब ये भी एक बार समझ लें कि मॉडल ऑक्सिलियरीज या मॉडल्स क्या होती हैं। तो विद्यार्थियों, एक डेफिनेशन के अनुसार मॉडल्स आर यूज्ड टू फॉर्म सर्टेन मूड्स फॉर विच इंग्लिश हैज़ नो इन्फ्लेक्टेड वर्ब फॉर्म्स। हिंदी में इसका तात्पर्य है कि मॉडल्स का प्रयोग उस विशेष अवस्था में किया जाता है जहां अंग्रेजी भाषा में प्रकट करने के लिए क्रियाओं के विशेष रूप नहीं होते हैं। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब को हिंदी में विधि सूचक सहायक क्रिया कहा जाता है। तो ये विधि सूचक सहायक क्रियाएं क्या हैं? विधि सूचक सहायक क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रियाओं के साथ कार्य विधि प्रकट करने के लिए होता है। तो विद्यार्थियों, कार्य विधि प्रकट करने के लिए मॉडल ऑक्सिलियरीज या मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, मॉडल ऑक्सिलियरीज की कुछ प्रकार यहां पर दिए हुए हैं, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड इत्यादि। तो विद्यार्थियों, ये मॉडल ऑक्सिलियरीज या मॉडल्स के कुछ प्रकार या रूप हैं। अब इनका प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में होता है, आपको यह समझना है। तो विद्यार्थियों, आप लोग शैल और शुड का प्रयोग इसके पहले वीडियो में अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। अब आज इस वीडियो में आप लोग विल और वुड मॉडल्स के प्रयोग अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो देखें, यहां पर लिखा है यूज ऑफ विल, अर्थात विल का प्रयोग। विद्यार्थियों, आप ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं कि विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती हैं। तो विल का प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में होता है या किस प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग किया जाता है, ये बात यहां पर समझें। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में यहां लिखा है राम विल गो टू आगरा टुमारो। तो विद्यार्थियों, यहां पर देखें, राम के साथ विल का प्रयोग हुआ है। राम क्या है? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नाउन है। तो विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ सामान्य रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है, या विल यहाँ पर एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर गो मेन वर्ब है, तो इस वाक्य का सामान्य रूप से हिंदी में तात्पर्य होगा राम कल आगरा जाएगा। तो एक सामान्य रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखें यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर यू के साथ विल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हेल्प मेन वर्ब है। तो हिंदी में इस वाक्य को समझें। हिंदी में इस वाक्य का अर्थ होगा यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, अर्थात तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आप अपने मित्रों की सहायता करेंगे। तो विद्यार्थियों यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब विद्यार्थियों देखें एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है आई विल हेल्प यू। विद्यार्थियों यहाँ देखें सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ सामान्य रूप से शैल का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। देखें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का तात्पर्य होता है वादा या किसी को वचन देना। तो जब किसी को वचन दिया जाए, किसी से वादा किया जाए, ऐसी स्थिति में आई के साथ विल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में किया जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया गया और इस वाक्य का हिंदी में तात्पर्य हुआ मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो किसी से वादा किया जाए, ऐसे वाक्य में प्रॉमिस किया जाए, ऐसे वाक्य में आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है आई विल सक्सीड इन माई अटेम्प्ट। विद्यार्थियों यहाँ पर भी आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। अब देखें यहाँ कोष्ठ में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का तात्पर्य होता है संकल्प करना, निश्चय करना। तो जब कोई संकल्प किया जाए, निश्चय किया जाए, ऐसी स्थिति में आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है और सक्सीड यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इस वाक्य का हिंदी में तात्पर्य होगा कि मैं इन माई अटेम्प्ट माने अपने प्रयास में, विल सक्सीड माने सफल होऊंगा। तो विद्यार्थियों यहाँ विल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है और सक्सीड मेन वर्ब है। अब देखें विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है वी विल रीच देयर। तो विद्यार्थियों यहाँ देखें वी के साथ विल का प्रयोग किया गया है। सामान्य रूप से वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वी है और इस वी के साथ विल का प्रयोग विशेष अवस्था में किया गया है। क्या विशेष अवस्था है? देखें ब्रैकेट में लिखा है सर्टेनिटी, अर्थात निश्चित अवस्था कोई हो या कोई बात अवश्य हो, तो ऐसी अवस्था में वी के साथ विल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में किया जाता है। यहाँ पर रीच मेन वर्ब है। तो विद्यार्थियों इसका हिंदी में तात्पर्य समझें। वी विल रीच देयर अर्थात हम वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। तो ये निश्चित बात है, निश्चित अवस्था है। तो ऐसी स्थिति में वी के साथ विल का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों अब एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें, लिखा है आई विल नेवर फॉरगिव यू। ये एक थ्रेट के रूप में है। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है तो आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। एक विशेष अवस्था है, एक धमकी के रूप में, थ्रेट के रूप में है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में किया गया है। और यहाँ पर फॉरगिव मेन वर्ब है, तो हिंदी में इसका तात्पर्य होगा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। नेवर का तात्पर्य होता है कभी नहीं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर विल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको विल के कुछ सामान्य प्रयोग और कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब विद्यार्थियों देखें, लिखा है यूज ऑफ वुड, अर्थात वुड का प्रयोग। विद्यार्थियों आप लोग ये बात जानते हैं कि विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो वुड का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है ये बात आप लोग यहाँ पर सरलतापूर्वक समझेंगे। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। विद्यार्थियों इस वाक्य में दैट एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। दैट के पूर्व जो वाक्य है ही टोल्ड मी, यह पास्ट टेंस में है, इसलिए दैट के बाद जो वाक्य लिखा है ही वुड हेल्प मी, इस वाक्य में विल का पास्ट टेंस वुड प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर वुड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में है और हेल्प मेन वर्ब है। तो विद्यार्थियों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सामान्य रूप से विल का पास्ट टेंस वुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है ही वुड गो देयर इन द इवनिंग। विद्यार्थियों यहाँ पर वुड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में है और गो यहाँ पर मेन वर्ब है। हिंदी में इस वाक्य का अर्थ समझ लें तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, इस वाक्य का तात्पर्य हुआ वह वहाँ शाम को जाया करता था। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है हैबिट, अर्थात शाम को उसकी वहाँ जाने की आदत थी। तो जब कोई आदत हो तो भूतकाल में आदत को प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखें विद्यार्थियों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है वुड यू प्लीज डू इट। इस वाक्य का हिंदी में तात्पर्य हुआ क्या आप इस कार्य को करेंगे। देखें यहाँ कोष्ठ में ब्रैकेट में लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट, अर्थात जब कोई प्रार्थना बड़ी विनम्रता पूर्वक की जाए तो ऐसी अवस्था में वुड का प्रयोग किया जाता है और प्लीज़ का भी प्रयोग कर दिया जाता है। देखें यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो सामान्य रूप से यह प्रश्नवाचक वाक्य है क्या आप इस कार्य को करेंगे, अर्थात इसका मुख्य तात्पर्य हुआ कि कृपया आप इस कार्य को करें। तो विद्यार्थियों जब कोई प्रार्थना बहुत विनम्रता पूर्वक की जाए तो ऐसी अवस्था में वुड का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंस में किया जाता है। अब विद्यार्थियों देखें एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है इफ ही वर हियर आई वुड टेल हिम। तो विद्यार्थियों देखें कोष्ठ में लिखा है कंडीशनल सेंटेंस, अर्थात जब कोई कंडीशन हो, कोई शर्त लगा दी जाए। अब इसका वाक्य का अर्थ हुआ इफ ही वर हियर, यदि वह यहां होता तो आई वुड टेल हिम, तो मैं उसे बता देता या उसे बताता। यदि वह यहां होता तो मैं उसे बताता। तो विद्यार्थियों ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे वाक्य में देखें यहाँ पर वुड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में किया गया है। तो विद्यार्थियों आप लोगों को इस प्रकार से विल के
और वुड के कुछ सामान्य प्रयोग तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।